क्या आपको लगता है कि हैदराबाद के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, खासतौर पे तब जब हैदराबाद दुनिया के मानचित्र पे बड़ी साइबर सिटी की तरह देखा जाता है? और सबसे बड़ी चीज यह है कि आज की पूरी परिस्थिति में 50% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं वहां। बिल्कुल सही कहा आपने, 46% के आसपास ही वोट प्रतिशत रह गया, जबकि 2016 की बात करें उस समय से सिर्फ 1% ही वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो भी तब जब बीजेपी के इतने बड़े बड़े दिग्गज और सभी ने अपनी ताकत झोंकी थी। देखिए 2016 में इतनी ज्यादा चर्चा इस चुनाव की थी नहीं, लेकिन ये जो नाम बदलने का दाव है, देखिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की ओर से जरूर की जा रही है। हालांकि ओल्ड हैदराबाद की बात करें तो वहां पर मुस्लिम वोटर की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरे के पूरे हैदराबाद की हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू वोटरों के पोलराइजेशन की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है और उसके जरिए यहाँ की सत्ता में प्रवेश करने की उसकी कोशिश। लेकिन एक और बात जिसका जिक्र करना, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पीछे बड़ी सी मस्जिद आप देख रहे हैं और ये पूरा का पूरा इलाका आपको बता दें मार्केट वाला है। अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सोचिए अभी सुबह के 10:07 हो रहे हैं, लेकिन भीड़ आप यहाँ की चारों तरफ देख पा रहे हैं। दुकानें भी खुल चुकी है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगी जितने भी मोतियों, चूंकि मोतियों का ये शहर है रोहित, मोतियों की दुकानें यहाँ पर खुल चुकी है, जो इसकी ज्वेलरी, और लोग खरीदारी करने के लिए भी सुबह सुबह पहुंच गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है आज का ये जो रिजल्ट आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अंजना यहाँ पर मैं जिक्र करूं, 2016 में 3 सीटें जीती थी, 2018 के विधानसभा चुनाव में 7% से कम उसका वोट शेयर रहता है, एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती है। 2019 में लेकिन यही पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के करिश्मे की बदौलत 20% वोट शेयर तक पहुंच जाती है और उसकी सीटें लोकसभा में 4 हो जाती हैं यहाँ की 17 सीटों के जरिए। ये तो बात रही लोकसभा की, लेकिन उसका ये जो उत्साह अचानक से बढ़ गया है खासतौर से इस नगर निगम के चुनावों को लेकर, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है क्योंकि बीजेपी ने इस उपचुनाव में बुडौक सीट पर जीत हासिल की थी और उस उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित कर दिया। और इसी वजह से अमित शाह जब यहाँ पर आते हैं तो दम ठोक कर कहते हैं कि देखिए इस बार तो मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो कुछ देर का और इंतजार, मुझे लगता है कि तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आशुतोष मिश्रा के पास। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आशुतोष, और जहां पर चित्रा खड़ी है वहीं पास में एक बेकरी की बड़ी पुरानी दुकान है, फेमस है, जो सैलानी वहां पहुंचते हैं वहां बेकरी की चीजें लेकर जरूर जाते हैं। स्वाद बहुत अच्छा, बिरयानी का जिक्र, चार मीनार वहां पर हमेशा से खड़ा, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की हुंकार और खास तौर पर अमित शाह की कि इस बार तो मेयर बीजेपी का ही होगा। जमीन पर क्या दिख रहा है, कैसे बात आगे बढ़ रही है? ये हैदराबाद के लिए भी बहुत ताज्जुब वाली बात थी, बहुत चौंकाने वाली थी अंजना, क्योंकि आखिरी दिनों में जब मैं प्रचार यहाँ पर कवर कर रहा था लगातार, लोग भी कहते थे कभी इतना हाई डेसिबल कैंपेन हमने नहीं देखा। तो ये भी लगा कि जब जिस दिन मतदान होगा उस दिन भी शायद इसका असर होगा। मतदान के दिन उसका असर नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जितने भी वोट पड़े उतने वोट में क्या उस हाई डेसिबल कैंपेन का प्रभाव दिखाई देगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं और इस बीच हमारे साथ बीजेपी की, अभी मैं आपको बताऊं 1 घंटे पहले तक यहां सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट में बीजेपी नंबर 1 पार्टी दिखाई पड़ती है, ये देखिए मजमा लग गया। तमाम सारे डॉक्टर मोहन गुप्ता से लेकर के देवेंद्र रेड्डी, ये तमाम सारे लोग यहाँ पर इस समय हमारे साथ जमा हो गए। तो इनसे मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। ये समझना होगा कि जो चित्रा कह रही है कि ध्रुवीकरण से लेकर के ये कहना कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, बंडी संजय कुमार का वो बयान कि ओवैसी उसके भाई उसकी पार्टी को मैं अपने कदमों में ला करके झुकाऊंगा, इन बयानों के मायने क्या थे? ये एक नगर निगम का चुनाव था या फिर जिस तरह के मुद्दे थे, टारगेट क्या था, निशाना क्या था? ये जो नगर में इलेक्शन चुनाव थे, ये तो बड़ा मामला है। ये हैदराबाद तेलंगाना का हार्ट है, सो इसलिए हियर मेनी पीपल आर वाचिंग, इवन अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद, इवन आपका टारगेट मैंने देखा, लड़ तो आप टीआरएस के खिलाफ रहे थे, लेकिन कैंपेन और आपके निशाने पर ओवैसी थे। जरूर देखो, अपना कैंपेन जिसके एमआईएम के मामला में नहीं, हिंदू वोट बैंक मामला में टीआरएस लोग बोलते हैं हम हिंदू वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा हिंदू वोट बैंक के लिए अकेले नहीं है, जो टीआरएस करप्शन कर रहे हैं, जो टीआरएस लूट रहे हैं हमारा पूरा तेलंगाना को, जिनके लिए वी आर फाइटिंग अगेंस्ट फॉर दैट। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर मोहन गुप्ता कि आपको इस लोकल चुनाव में इतना वोकल होना पड़ा और आपको दिल्ली से नेताओं की जरूरत पड़ गई? आपने गृह मंत्री को बुलाया, आपने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष को बुला लिया। यहाँ पे जो पोजीशन है अभी, एमआईएम नेशनल पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, ऊपर से टीआरएस ऐसी नेशनल, वो दूसरे जगहों पे तो चुनाव लड़ते हैं, अपने हैदराबाद में जहां गढ़ वहां तो 1/3 पे भी नहीं, 51 सीटों पे तो चुनाव लड़ रहे हैं।
वो सब जगह वहीं लड़ते हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन का बाहुल्य है। वो मुस्लिम वोट बैंक का पॉलिसी पे ही लड़ते हैं। ऊपर से टीआरएस का उनका इतना एडजस्टमेंट है, उनका आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग है, अपीजमेंट इतना ज्यादा है कि पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन जैसा है। पब्लिक को सेकंड स्टेटस का पब्लिक हिंदू खुद को समझने लगे। आपकी कोशिश तो ये भी थी कि कहीं से टीआरएस और ओवैसी के बीच में औपचारिक प्रीपोल अलायंस हो जाए तो आपको और मौका मिल जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि क्योंकि यहाँ पर प्रचार करने ही नहीं दिया गया। जो भी प्रचार किया टीआरएस ने अपना खुद का प्रचार किया।